US has released an intelligence assessment. रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। मेड इन पाकिस्तान है, ये मेड इन पाकिस्तान है। पाकिस्तान से उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो कि एंटी इंडिया हैं और एंटी भारत हैं, उनको पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाता है। ये बात भी जो है उस रिपोर्ट में बताई गई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से ये भी हिस्ट्री की किताबों में लिखा जाए। इस चीज ने इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज बढ़ा दी है, और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब कि वो पाकिस्तान को मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करेंगे। अब ये बात अब अमेरिका ने भी कह दी है, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी कह दी है, वरना जब भारत कहता था तो पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। But earlier you were asking what is the solution? और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है। लेकिन असल बात यह है कि भारत ने कई बार जो इल्जामात लगाए उनमें बहुत इल्जामात जो थे या बहुत एलिगेशंस जो थी वो पाकिस्तान के ऊपर ठीक भी लगी थी। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से वो फिर कह रहे हैं, कहते हैं ये जो पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करता है उसकी वजह से इंडिया के अंदर विलिंगनेस है कि हमने सिर्फ मिलिट्री फोर्स के जरिए चीज़ों को डील। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने एक रिपोर्ट जो है पेश की है जिसमें पाकिस्तान को सरासर आतंकवादी देश घोषित कर दिया गया है। यानी कि भारत और जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं उनको नाजुक बताते हुए, यानी कि बहुत ज़्यादा नाजुक हैं और नाजुक शांति बनी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच। और पाकिस्तान को कहा है कि ये जो आतंकवादी संगठन है उनको सपोर्ट करता है भारत के खिलाफ़, और कुछ इस तरीके की बातें अमेरिका की एक रिपोर्ट में जो है कही गई है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान अब एक ऐसा देश बन चुका है जिसके संबंध किसी देश से अगर अच्छे भी थे वो भी अब ख़राब होते जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो देश दोस्त भी थे वो भी अब उससे दरकिनारा, यानी कि कहीं ना कहीं किनारा कर रहे हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान चीन जो है चीन ने भी कर्जा देने के लिए मना कर दिया। सऊदी अरब ने तो बहुत पहले ही कर दिया था क्योंकि पहले से ही इसके ऊपर इतना कर्जा है कि ये पहला ही कर्जे का ब्याज ही नहीं दे पा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान डूबने की कगार पर चला हुआ है, लेकिन वो अपनी जो उसकी हरकतें हैं उनसे कभी भी बाज नहीं आता है। वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है क्योंकि उसके अंदर जहालत भरी हुई है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नफ़रत भरी हुई है, और यही चीज़ उसको सिखाई जाती है या फिर यही चीज़ वो करना पसंद करता है। और इसी वजह से आज वो उसकी जो नैया है वो डूबने की कगार पर है। अब जो ये अमेरिका ने रिपोर्ट पेश की है इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हाल ही में एक अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट जो है ये एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, और ये जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ये रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, चाइना के लिए। जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी हुई है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है, मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इस चीज़ ने इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज़ बढ़ा दी है, और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब कि वो पाकिस्तान को मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करेंगे। सो या एक तो ये चीज़ है, या फिर ये है कि जो आपका जो रियल पाकिस्तानी प्रोवोकेशन जो है वो रिस्क ऑफ एस्केलेशन जो है ड्यूरिंग द क्राइसिस बढ़ा सकती है। इंडिया पाकिस्तान के हवाले से वो फिर कह रहे हैं, कहते हैं ये जो पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करता है उसकी वजह से इंडिया के अंदर विलिंगनेस है कि हमने सिर्फ मिलिट्री फोर्स के जरिए चीज़ों को डील करना है। या पाकिस्तान रियली प्रोवोक कर सकता है
तो उसमें एस्केलेशन हो सकती है। सो ये पॉइंट है, ठीक है जी। और लेकिन वो कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इंडिया पाकिस्तान का, दैट इज कंसिडर्ड एज ए फ्रेजाइल काम, यानी कि द रिलेशनशिप इज फ्रेजाइल बट एट द सेम टाइम इट्स काम है। इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि 2021 से सीज फायर एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर वो रीन्यू हुआ और वो ठीक है। लेकिन इसके सारे अरसे के दौरान दोनों मुल्कों ने कोशिश नहीं की, और ज़्यादा से ज़्यादा जो डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ हैं, इलेक्शन प्रिपरेशंस, इसकी तरफ वो ध्यान है, और कोई नहीं है ये चीज़ें। सो मैं इसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है जी कि हम तो मुतासर हैं दहशतगर्दी की जंग से। यूएस की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ इशारा किया है, और पाकिस्तान, चाइना और भारत की बात की गई है उसके अंदर। अब उसमें ये भी कहा गया है कि जी पाकिस्तान के ऊपर ये जो हमेशा से एलिगेशंस लगती रही हैं, बल्कि बहुत से लोग तो पाकिस्तान से भी कहते हैं कि जी ठीक ही कहा जाता है, यानी जो एलिगेशंस लगती हैं वो ठीक ही होती हैं। और वो ये कि पाकिस्तान से उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो कि एंटी इंडिया है और एंटी भारत हैं, उनको पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाता है। ये बात भी जो है उस रिपोर्ट में बताई गई है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जी उस रिपोर्ट को लेकर जो है वो पाकिस्तान में लोग जो है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हैं, उस चीज के ऊपर काम नहीं किया जा रहा। और जैसे कि हमने आपको कहा, और आपने हो सकता है वो रिपोर्ट भी आप में से बहुत से लोगों ने देखी हो, बहुत से लोगों ने उसके ऊपर वैसे मेरे ख्याल में वीडियो भी बनाई है, तो हो सकता है आपने वो भी देखी हो। लेकिन उसमें बताया यही गया उस रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं जो कि एंटी भारत हैं, और वो भारत के अगेंस्ट काम करते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए या वहां किसी किस्म के अटैक्स वगैरह करने के लिए। और ये चीज भारत बहुत देरों से, बहुत टाइम से जो है भारत जो है ये बात कहता जा रहा है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान उसके ऊपर कोई खास कार्रवाई करता हुआ, कोई खास एक्शन लेता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। अब ये बात अब अमेरिका ने भी कह दी है, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी कह दी है, वरना जब भारत कहता था तो पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, हम तो। लेकिन अब जब ये बात जो है वो एक तरह से यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आ गई है, तो भारत के बारे में और पाकिस्तान के लिए जो कहा गया है, तो पाकिस्तान के लिए इनकार करना यकीनन मुश्किल होगा। एक बात और कही जा सकती है पाकिस्तान की तरफ से कि वो ये कह सकते हैं कि क्योंकि भारत जो है उसकी बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो है वो बेहतर जा रही है, आगे भी बढ़ रहे हैं, तमाम गल्फ कंट्रीज भी बात कर रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी भारत के साथ अपने टर्म्स को लेकर आगे बढ़ रही हैं, तो हो सकता है कि भारत जो है वो किसी तरह से प्रेशराइज करके यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम लेने में या पाकिस्तान का नाम ऐड करवाने में कामयाब हुआ। ये पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल कहा जा सकता है। और हम लोग हमेशा यही करते रहे, पाकिस्तान के ऊपर जब जब इल्जाम लगा तो कहीं ना कहीं से भारत का नाम जोड़ा गया, और उसके बाद पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है या पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उसने इस बात को ये कहकर इनकार कर दिया कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, और जो कुछ भी कहा जा रहा है वो भारत के दबाव में आके, भारत के इन्फ्लुएंस में आके ही जो है दूसरी कंट्रीज हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है। लेकिन असल बात ये है कि भारत ने कई बार जो इल्जामात लगाए उनमें बहुत इल्जामात जो थे या बहुत एलिगेशंस जो थी वो पाकिस्तान के ऊपर ठीक भी लगी थी।